यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो एवं 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर प्राप्त लाभ के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर क्या होगा। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो आपसे कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 का सीपी किसके बराबर है, 9 के एसपी के बराबर है। जब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 9/12 होगा भाई। ठीक है, तो 3 3 9 3 चुक्कू 12, तो CP/SP कितना आएगा आपका 3/4 आएगा। आपको पता है कि CP आपका 3 है, SP 4 है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा, +1 का हो रहा। एक का फ़ायदा हो रहा कितने रुपए पे हो रहा, 3 पे हो रहा, तो 100 पे कितना होगा। तो देखो आपको लाभ आ गया 1/3 यानी 100 पे कितना होगा, परसेंट कितना होगा 33, सही 1/3%, जिसे हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या कहता है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर प्राप्त लाभ के बराबर है। तो 8 पे डिस्काउंट बराबर कितना है, 6 के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना होगा भाई, 6/8 होगा। जब ये 6/8 होगा तो 2 3 6 2 चक्कू 8 होगा। तो आप देखो कि डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना आया, 3/4 आया। ठीक है, डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना आया, 3/4 आया। यानी हमें छूट कितने की दी जा रही है, 3 की दी जा रही है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा, 4 का हो रहा। अब देखो हमारा सवाल यहाँ पे कैसे, अब हमें चाहिए एमपी। तो एमपी बराबर कितना होता है, एमपी बराबर कितना होता है भाई, एमपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी प्लस डिस्काउंट ही तो होता है। एमपी बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस का मतलब है बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट। तो अब हम इसका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीपी, एसपी और एमपी। बात समझ गए आप। अगर सीपी, एसपी और एमपी हो गया तो आप देखो कि हमारा सीपी कितना था, 3 था, तो एसपी हमारा कितना था, 4 था। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा कितने का हो रहा, कितने का हो रहा, 1 रुपये का हो रहा। लेकिन फ़ायदा यहाँ पर कितना हो रहा भाई, यहाँ पे हमें फ़ायदा 1 रुपये का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 हो रहा। क्या किसी एक ही वस्तु को बेचने, किसी वस्तु को एक ही रुपये पर, एक ही दाम पर बेचने पे अलग अलग फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ अगर 1 रुपये हो रहा तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या यहाँ कितना हो रहा, 4 हो रहा, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए हम फ़ायदा यहाँ क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं ना। जैसे हमारा यहाँ पे 3/4 था, तो 3/4 में 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 12/16 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 12 रुपये की खरीदी 16 की बेची, यानी +4 हुआ, तो 4 का फ़ायदा हुआ। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे तो 4 का देखो फ़ायदा हो गया। अगर 4 का, किस लिए, हमें ये प्रॉफिट और यहाँ का प्रॉफिट दोनों इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखो कि आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। CP आपका 12 हो जाएगा, एसपी आपका 16 हो जाएगा, और 3 रुपये की छूट दे रहा था, इसके मतलब 19 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। आपका 19 रुपये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो आप अब देखो यानी कितने का, आपका 3 रुपये की छूट दी जा रही, कितने की, 3 की। तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा भाई, 3 रुपये की छूट है कितने पे, 19 पे, तो 100 रुपये पे कितनी होगी, यानी 300/19 करेंगे तो कितना होगा, 19 से कम 19 पाना 95, 15.79%। अब आपसे पूछ क्या रहा है, छूट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताइए। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितना था आपका 33.33%, और माइनस क्या करेंगे 15.79%। तो कितना आएगा, 13 से 9 गए 4, 12 से 7 गए 5, यहाँ कितना बचा 12 से 5, यहाँ 12 बचे, 12 से 5 गए 7, और ये आपका क्या कितना बचा 17.54% आपका क्या आएगा, अंतर आएगा। कितना आएगा, 17.54%।
तो 17.54% आपका ये आंसर आया। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, जैसा हमने पहले लगाया था वैसे ही ये आपका सवाल है। यहाँ पे हमने क्या किया ना कि एक ही वस्तु को अगर एक ही मूल्य पर बेचते हैं, अगर एक ही वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचते हैं तो उसका लाभ अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इस प्रॉफिट को इक्वल करने के लिए यहाँ पर इस CP और SP को मल्टीप्लाई 4 से किया है। तो ये आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 72 वस्तुएं बेचने के बाद में, 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद में एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो देखो क्या करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि SP ऑफ वन आर्टिकल, SP ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 72 रुपये होगा। और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपये होगा। आप देखो कि 72 वस्तुएं बेचने पर उससे 9 रुपये की हानि होती थी। तो 72 रुपये में जब उसने बेचा तो उसे 9 रुपये की हानि होगी, इसलिए उसने ज़्यादा में खरीदा होगा। इसका मतलब तो आपका CP क्या होगा, 72 + 9 क्या होगा, 9 2 11 7 1 8 81 रुपये। आपका CP 81 रुपये होगा। तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत हमेशा काहे पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो बराबर क्या होगा 9/81 × 100, तो कितना होगा 9 नेम 81। इसको काटेंगे, 1/9 की वैल्यू होती है 1 से ही 1/9%। समझ आया होगा ये आपको सवाल। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं कि एक वस्तु का आर्टिकल, जो एक वस्तु होती है उसका CP या SP हम 1 रुपया मान लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और सवाल हमारा लग जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब भी जो हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका हानि थी, यहाँ पे क्या है हमारा लाभ है। तो वहाँ पे हानि थी, यहाँ पे हमारा क्या है लाभ है। तो आपसे कह रहा है कि 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें वही करना है कि अगर हम मान लेते हैं कि SP ऑफ वन आर्टिकल, SP ऑफ, क्योंकि बेच रहा है, SP ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा भाई, 1 हो, RS होगा। ठीक है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा भाई, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 RS हो जाएगा। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि जब वो 72 रुपये की कोई वस्तु बेचता था तो उसे 9 रुपये का फ़ायदा होता था। अगर 72 रुपये की वस्तु बेचने पर उसे 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता है, तो एक बात बताओ कि अगर आपका SP कितना है, 72 है, प्रॉफिट आपका कितना है, 9 रुपये है, तो आपका CP कितना हुआ। आपको पता है CP बराबर क्या होता है, SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट होता है, ये पता है ना। तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, यानी आपको CP चाहिए ही चाहिए। तो SP कितना होगा, 72 होगा, माइनस कितना कर देंगे प्रॉफिट, 9 रुपये, तो कितना आएगा 63 रुपये। आपका 63 RS क्या आएगा भाई, आपका 63 RS आएगा CP, जो आपका क्या होगा CP होगा। जब CP होगा तो आपको पता है कि प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप, 9/63 × 100, तो 9 सते 63, और 1 की आप 1/7 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7%। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सवाल सेम था, यहाँ पे लाभ कर दिया गया। अगर हमारी हानि होती तो हमेशा वो जुड़ जाता है, क्योंकि जब हमारा हानि कब होगी, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से
कम होगा तब हमें हानि होगी। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य हमेशा हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो ऐसे सवालों को हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या करता है कि 72 वस्तुएं बेचने पर, अभी जो हमने सवाल किए उसमें कहा क्या गया था, 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 वस्तुओं के जब विक्रय मूल्य की बात हुई थी तो हमने क्या माना था, SP ऑफ 1 आर्टिकल माना था। यहाँ पर क्या है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो हमें 9 वस्तु क्रय मूल्य पता लग जाए तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता लग जाएगा ना। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो कि हम मानेंगे क्या, यहाँ पे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात हुई तो हम मानते हैं CP ऑफ 1 आर्टिकल, CP ऑफ 1 आर्टिकल, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया। तो आपको पता है कि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 72 रुपये। तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 RS होगा, 72 RS था, 9 RS था। तो आप मुझे बताओ कि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 72 रुपये है और 9 वस्तुओं का उसे लाभ हो रहा है, 9 वस्तुओं का उसे लाभ हो रहा है, तो आप मुझे बताओ कि इसका CP आपको दिया है और आपका प्रॉफिट भी दिया है, यानी CP कितना है, 72 है, प्रॉफिट कितना है, 9 है, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा भाई, 9 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 72 पे, तो 100 पे कितना होगा, 9 टे 72, 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 12 सही 1/2%, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 12 सही 1/2% आपका लाभ होगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं कि 9 क्रय मूल्य की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं कि CP ऑफ 1 आर्टिकल, CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना मानते हैं भाई, एक बंद कर लो ऐसे, 1 आर्टिकल कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 72 का CP कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लॉस आपका कितना हुआ, इसका 9 रुपये हो जाएगा ना। ये 1 RS था तो ये 72 हो गया, ये 9 RS हो गया। तो आप देखो कि 9 रुपये का लॉस, तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, 9 रुपये का लॉस हो रहा था कितने पे, 72 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 9 टे 72, 1/8 होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपको पता है 12.5% होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अभी जो इससे पहले वाला हमने सवाल किया उसका भी आंसर 12.5% ही आ रहा था और इसका भी 12.5% ही आ रहा है। तो आप देखो कि अगर आपको क्रय मूल्य दिया हो, तो अगर आपको क्रय मूल्य दिया है तो इसका सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका लाभ और हानि दोनों सेम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस से ही निकालना होता है कि लाभ और हानि कितना हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। और जब हमें क्रय मूल्य पता लग जाता है तो लॉस यानी हानि और या लाभ जो दोनों बराबर हो रहे हैं तो क्रय मूल्य पर ही होंगे, तो हमें इसमें एक ही जैसे आंसर प्राप्त होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।